हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूँ फ़िलहाल अभी हरिद्वार में। हम लोगों ने धर्मशाला बुक की थी। तो सुबह के 5 बजे हम लोग रेडी हो चुके हैं और मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कैसे इतने दूर ट्रैवल करूँगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ हरिद्वार से। तो हमारा गाड़ी आ चुका था। तो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। चाय कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने सफ़र के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। मेरे को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब समझ में आ रहा है कि लोग क्यों जाते हैं केदारनाथ एंड बद्रीनाथ इतना दूर का सफ़र करके। इतना ज़्यादा सुंदर है व्यू गाइस आगे का। उसके बाद मैं अपनी बहन से बहुत महीने बाद मिल रही थी, तो उसका अलग खुशी था। तो मेरी बहन यहाँ नोएडा में ही रहती है, तो इसलिए मैंने उसको हम लोग को बुला लिया था हम लोगों ने, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग हरिद्वार क्रॉस करके ऋषिकेश की तरफ मुड़ रहे थे, वैसे जैसे रास्ते से सफ़र कट रहे थे, उससे आगे जाते जाते हमें इतना सुंदर सुंदर व्यू मिल रहा था गाइस। बीच में हम लोग रुके, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े और इतना सुंदर व्यू था गाइस, लाइक लिटरली आप क्या देखोगे क्या इग्नोर करोगे, ऐसा वाला हालत हो गया था हमारा। मतलब मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। मैं पता नहीं क्यों, मुझे माउंटेन्स और ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सफ़र बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। बाकी लोग तो सो गए थे, बट मैं पूरा व्यू इन्जॉय कर रही थी। मेरी नज़रें नहीं हट रही थी कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ क्या छोड़ूँ, ऐसा वाला हो गया था मेरा हालत। फिर हम लोग देवप्रयाग पहुँचे। यहाँ मैंने पहली बार देखा अलकनंदा और भागीरथी नदी, दोनों नदियाँ एक साथ कैसे मिलती हैं। लाइक कैमरा में तो उतना कैप्चर नहीं हो पाया, पर लिटरली सामने से वो इतना ज़्यादा प्योर था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखो यहाँ पे बाकी लोग तो सो गए हैं, पर मैं थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्टिल मैं व्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे श्रीनगर, और श्रीनगर का ये व्यू था पूरा, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इतना सुंदर। उसके बाद मेरी बहन उठ गई और वो इरिटेट हो रही है कि मैं उसको कैमरा में कैप्चर कर रही हूँ बार बार, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था उसको इरिटेट करके। उसके बाद हम लोग उतरे एक जगह पे, वहाँ पे हम लोगों ने डोसा खाया। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े। उसके बाद हम लोग नरसिंह मंदिर पहुँचे, जो कि था जोशीमठ के पास, और वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। और मैं पूरे रास्ते देख रही थी हम लोग कितना सफ़र तय किए हैं, कितने देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं बद्रीनाथ। फिर नरसिंह मंदिर से निकलने के बाद हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे। मुझे वो मंदिर ऐसे बहुत सुंदर लगा। उसके बाद हम लोग करीबन रात के 8:30 बजे पहुँचे हैं बद्रीनाथ, और वहाँ इतना ज़्यादा ठंडा था गाइस, लिटरली मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा ठंडा होगा। मैं तो पूरी तरह से काँप गई थी, ऊपर से मेरा फ़ीवर भी था ऑलरेडी, तो मेरा चेहरा आप देख ही सकते हो। फिर भी स्टिल हम लोग घूमने गए हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, अवॉइड करते इस चीज़ को। मेडिसिन खाया, उसके बाद हम लोग बाहर गए और हम लोग गरम गरम जलेबियाँ खाई। लाइक लिटरली एक पहाड़ों की जलेबी तो और अच्छी लग रही थी, क्योंकि इतनी गरम गरम थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा आसपास में घूमे फिरे। रात का ऑलरेडी रात हो गया था, तो वहाँ पे जो लोकल मार्केट लगा हुआ था वो हम लोग घूमे। उसके बाद अभी भी मंदिर खुला हुआ था, बट हम लोग कल सुबह दर्शन करने वाले हैं, तो मैं देख रही थी, पर मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था गाइस। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर रूम पे वापस आ गए। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।